Hello, so let's read out the questions. Questions is a homogeneous solid cylinder of length L cross-section area by 5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid-liquid interface with a length L by 4 in the denser liquid as shown in the figure. The lower density liquid is open to atmosphere having the pressure of P0. Then the density D of the solid is given by सो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ कैपिटल ऑफ एल की इक्वल है। इसे इमर्स किया जाता है दो लिक्विड लिक्विड के इंटरफेस जिसमें यदि मैं लोअर वाले की बात करूं जिसकी डेंसिटी 2d की इक्वल है उसमें उसकी लेंथ एल बाय 4 की इक्वल होती है। तो उसी तरीके से जो अपर पार्ट है यानी कि देखिए इसके लिए यदि वो एल बाय 4 तक इमर्स्ड है तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना हो जाएगा। सो एल माइनस एल बाय 4 यानी कि 3l/4। तो 3l/4 तक के लिए अपर लिक्विड में वो इमर्स्ड है जिसकी डेंसिटी डी के बराबर है। सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी नॉट की इक्वल हो तो हमें बताना है डेंसिटी कैपिटल डी ऑफ द सॉलिड क्या हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए ये एक होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और इसको हमने इमर्स किया है इस दो लिक्विड के इंटरफेस के बीच में। सो बेसिकली ये उस लिक्विड में क्या करेगा, बैलेंसिंग कंडीशन को एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो भी वेट ऑफ सिलेंडर है, द वेट ऑफ अ सिलेंडर, this will be displaced by the upthrust force due to both liquids। तो बस इसी कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करना है जहाँ पर अपथर्स्ट फोर्स का यदि मैं फॉर्मूला लिखूँ सो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एच। सो इस फॉर्मूले का भी हम यहाँ पर यूज करना होगा। तो चलिए फिर इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जो वेट ऑफ दिस होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर होगा जिसकी लेंथ एल है और इसका एरिया जो है तो वो हमें ए बाय 5 के इक्वल गिवन है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वी इज इक्वल टू एरिया इंटू में लेंथ के इक्वल होता है। सबसे पहले तो हम वेट ऑफ द सिलेंडर को राइट डाउन करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम उसकी डेंसिटी इंटू जी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जो भी अपर पार्ट है उसके लिए अपथर्स्ट फोर्स Fb1 प्लस में जो लोअर पार्ट है उसके लिए अपथर्स्ट फोर्स Fb2। सो चूंकि हमने वॉल्यूम क्या लिखा है, एरिया इंटू लेंथ, सो एरिया में कितना गिवन a बाय 5 और लेंथ कितनी है कैपिटल ऑफ एल की इक्वल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जी इंटू कैपिटल डी इंटू जी, दिस विल बी इक्वल्स। नाउ यदि अब हम ये अपर पार्ट को देखें जो कि अपर लिक्विड में इमर्स्ड है जिसकी डेंसिटी डी के इक्वल, सो इसके द्वारा लग रही है अपथर्स्ट फोर्स वो किसके इक्वल हो जाएंगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। सो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया हो जाएगा ए बाय 5 इंटू में लेंथ कितनी हो जाएंगी 3/4 टाइम्स ऑफ एल, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा भी रखा है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इंटू ग्रेविटी प्लस में फिर इस लोअर पार्ट के द्वारा लग रही अपथर्स्ट फोर्स। सो वो हो जाएंगी एरिया ए बाय 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल बाय 4 मल्टीप्लाई बाय उसकी डेंसिटी ट्वाइस ऑफ टी के बराबर है मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज। अब दोनों जानिब से जो भी कॉमन टर्म्स है हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे कि जी और जी कैंसल, फिर एल 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 कैंसल, फिर ए बाय 5 और a/4 ये भी कैंसल आउट हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर बचेंगी दैट इज कैपिटल डी एंड इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच रहा है तो 3/4 टाइम्स ऑफ टी ओनली प्लस में
और यहाँ पर 1/4, ओके 2D/4, ठीक है 2D/4 इस तरीके से बच रहा है। सो अब हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे, दैट इज 4। सो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5D, and therefore the density for the solid cylinder, homogeneous cylinder, जो कि इसमें इमास किया गया था लिक्विड लिक्विड इंटरफेस में, उसकी डेंसिटी कितनी आ गई 5/4 times of d की। So according to this, if you try to match with the given option, so option A 5/4 times of d is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand. Full best of luck. Thank you.